हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शोर एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था रोटेशनल डायनामिक्स का सीरीज। तो उसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने सुना है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। What is the meaning of law of conservation of energy? Of energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. मतलब ये मीनिंग क्या है इसका कि बाबा टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्जर्व, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्जर्व। तो कब कॉन्जर्व रहती है, तो वही आज पढ़ेंगे। सो बच्चों, कहता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि बाबा इन the absence of external unbalanced torque, the angular momentum of an isolated system remains conserved or constant, मतलब बच्चों यहां पे हमको प्रूव क्या करना है कि बाबा दिस यल रिमेन्स व्हाट, यल यानी कि इट इज अ सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका प्रूफ देखेंगे। सो नाउ सी कि बाबा सबसे पहले यहां पे ध्यान दे दो बच्चों, तो क्या कहा है, नाउ सी सबसे पहले आपको मालूम है कि बाबा व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। So angular momentum is a what? Moment of linear momentum. मतलब what? R bar cross P bar. What is R bar? It is a position vector. And what is a P bar? It is a linear momentum. So now जैसे बच्चों आपको यहाँ पे मालूम है कि सिंपल मैं कंसेप्ट बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक्सेलरेशन जो होता है, आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा उस केस में? जीरो होगा ना बच्चों। मतलब क्या, जब ये क्वांटिटी जीरो होती है तो दिस वन इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो सेम यहां पे मुझे प्रूव करना है बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम कॉन्सर्व कब होगा। तो यहां पे कंडीशन दिया है कि बाबा नाउ सी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। मतलब क्या, आपको एक्सटर्नल जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो नाउ सी स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो बच्चों यहां पे हमको dl बार बाय dt, करेक्ट। सो वे कंसीडर किया LHS। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, व्हाट इज द d बाय dt, व्हाट इज द l बार? इट इज r बार क्रॉस p बार। तो आपको डेरिवेटिव लेना है आर बार क्रॉस पी बार का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बोलो, अगर d बाय डी टी ऑफ दो क्वांटिटी कोई भी x y हो गए, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है पापा, x को बाहर ले लो, y का डेरिवेटिव ले लो, फिर से y को बाहर ले लो, x का डेरिवेटिव ले लो। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल यूज करके यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो बोलो क्या आ जाएगा फर्स्ट स्टेप कि बाबा dl बार अपॉन dt इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने कॉमन लिया r बार क्रॉस, तो डेरिवेटिव आ जाएगा dp बार बाय dt प्लस सेकेंड टाइम p बार रिमेन्स कांस्टेंट dr बार बाय dt। ओके, इसमें कुछ डाउट नहीं? सो आपको मालूम है बच्चों ये टर्म्स आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। बाबा dp बार dt मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब यहां पे मुझे बताओ ये dp बार बाय dt है, ये कौन है? इट इज अ फोर्स, सही है। सेकेंड ये भी बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी। मतलब कैन आई से dr बाय dt किसके बराबर होगा? इट इज v बार, ठीक है।
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बोलो इक्वेशन क्या होगा। नाउ सी, सो डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आर बार क्रॉस एफ बार प्लस पी बार क्रॉस वी बार। यहां पे कुछ डाउट नहीं। सेकेंड, मुझे बताओ, आपको मालूम है पी बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एक बार बोलो सब लोग फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सही है, तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो बोलो इक्वेशन क्या होगा। सो डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार प्लस एम वी बार क्रॉस वी बार। सही है, यहां तक कुछ डाउट नहीं। सो आपको मालूम है बच्चों, वी बार क्रॉस वी बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम क्वांटिटी। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा सेम क्वांटिटी का, जीरो। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, स्टडी किया है आपने, के कैप क्रॉस के कैप, प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। बिकॉज ये होता क्या है, बोलो वी बार क्रॉस वी बार मतलब वी स्क्वायर साइन थीटा वी, और थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच, जीरो, साइन जीरो जीरो। सो कैन आई से कि बाबा वी बार क्रॉस वी बार बिकम्स जीरो। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा फिर। सो डीएल बार अपॉन डी टी, क्या बाकी रह गया, ओनली आर बार क्रॉस एफ बार। अभी बोलो बच्चों अगेन, जैसे एंगुलर मोमेंटम क्या था, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सही है, तो मुझे बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क। सो यहां पे ये आपको मालूम है कि बाबा आर बार क्रॉस एफ बार इज अ व्हाट, इट इज अ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो डीएल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। और आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एक्सटर्नल, इन द एब्सेंस, अभी मैंने लॉ राइट किया, आपने देखा, in the absence of external unbalanced torque, the angular momentum of an isolated system remains conserved or constant। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, जीरो। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो क्या हो जाएगा फिर बाबा, dl बार अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ, l बार रिमेन्स कांस्टेंट। यही प्रूव करने का था क्या कि बाबा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, इजी है। सो हमने स्टार्ट किया था एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, देन आपको मालूम है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क, सो तो एक्सटर्नल जीरो, देन डीएल बार बाय डीटी, व्हाट इज एल बार, इट इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो आर बार क्रॉस पी बार, यहां पे अप्लाई किया डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, तो यहां पे डीपी बार बाय डीटी एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, force is rate of change of linear momentum, then rate of change of position, displacement vector, it is a v bar। तो सब्स्टिट्यूट किया, अगेन वी नो linear momentum is mass into velocity, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स बिकम जीरो, तो यहां पे मिल गया, यहां तक आ गए। देन एज पर डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, आर बार क्रॉस एफ बार इज अ टो, टॉर्क सब्स्टिट्यूट किया लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, सो एल बार रिमेन्स कांस्टेंट। सही है, सो इसका मीनिंग ही क्या कि बाबा यहां पे हम तो प्रूव किया कि बाबा L remains what, constant। so can I write initial angular momentum is equal to final angular momentum। so आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, I into omega। so can I write I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, correct। again you know what is the angular frequency, it is a 2 pi f। so can I substitute again, बोलो क्या हो जाएगा फिर, I1 into 2 pi f1 is equal to I2 into 2 pi f2। so 2 pi get cancel, so I1 f1 is equal to I2 f2। again next बोलो कि बाबा आपको मालूम है कि बाबा टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं f1 की जगह, सो क्या इक्वेशन मिलेगा, बोलो, सो I1 अपॉन T1 इज इक्वल टू I2 अपॉन T2। सो आउट ऑफ दिस यू कैन यूज एनी इक्वेशन, आइदर दिस वन, सेकेंड, थर्ड। okay, so these are the equations of
इक्वेशंस विच आर यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपको एग्जांपल मालूम है, बैलेट डांसर, डाइविंग इन स्विमिंग पूल, देन आइस स्केटिंग, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। सो होप सो बच्चों आपको समझ में आया है कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।